दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। एक बार फिर से मैं स्वागत देने आपके पास प्रीवियस ईयर का उद्यान विकास शाखा वर्ग 2 का पेपर लेके आया हूँ, जो कि आपका 2019 में हुआ था, 28/6/2019 को। और इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने इससे पहले कर दिया था, तो आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन होंगे। इसमें ध्यान से आपको समझना है और साथ ही नोट्स बनाते हुए चलना है। देखिए, इसमें 51 क्वेश्चन है। वह एंजाइम जो आंसू एवं लार में उपस्थित होते हैं और जीवाणु को मार देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए, आंसू एवं लार में उपस्थित एंजाइम आपके लाइसोजाइम्स कहलाते हैं, और ये समस्त जर्म्स को, बैक्टीरियाज हो चाहे आपके अदर जर्म्स हों, उन्हें मारने का काम करता है, किल करने का काम करते हैं एंजाइम। नेक्स्ट है, मशरूम की खेती में बीज का उपयोग किए जाने की विधि क्या कहलाती है, क्या कहते हैं? तो स्पॉनिंग या स्पॉन प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट है, डाईबैक नामक रोग होता है, तो किसकी इफिशियंसी से हमारा जो डाईबैक डिजीज़ है वो होता है? तो आपका है कापर। नेक्स्ट है, आम की बीज रहित किस्म, तो आम की बीज रहित किस्म आपकी सिंधु है, इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन संयोग कर सकता है। 55वां क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विथ 1.34 ml O2 से, यानी कि 1.34 ml ऑक्सीजन से। टर्म रेटोनिंग किस फसल में की जाती है? तो रेटोनिंग की प्रोसेस या रेटोनिंग जो होती है वो किस में की जाती है? तो याद रखना कि टर्म रेटोनिंग आपकी गन्ना में की जाने वाली एक प्रक्रिया है। निम्न में से वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन नहीं है जो बताना आपको। तो एब्सिसिक एसिड आगे, एब्सिसिक एसिड आपके ग्रोथ हार्मोन नहीं है। बाकी आपके जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सभी आपके ग्रोथ हार्मोन। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान आपका करनाल, हरियाणा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है? तो या जो प्रोसेस की जाती है तो वो आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिससे हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, डीएनए के सैंपल से सेपरेट किया जाता है, पृथक किया जाता है, ठीक, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के द्वारा। तो यहाँ नेक्स्ट आपके पास पूसा आदित्य प्रजाति, तो पूसा आदित्य प्रजाति आपकी सरसों की होती है। मीठा संतरा आपका जो है वो आपके पास साइनेंसिस आपका मीठा संतरा है, सिट्रस साइनेंसिस। और निम्न में से कौन सा वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर पूछ रहे हैं? तो आपका एथिलीन आपका ग्रोथ इनहिबिटर होता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कोशिका द्रव्य में विशिष्ट अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाने का कार्य कौन सा आरएनए करता है? तो वो आपका टीआरएनए है, यानी कि टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, या हम इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं ट्रांसफर आरएनए को, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड होता है। और एमआरएनए के द्वारा जो ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस, यानी कि हमारे जो कोडोन होते हैं उन्हें लाते हैं, जैसे यूजीए ले आया, तो ये आगे बाइंड करके उसका एंटीकोडोन लूप, जो कि हमारा टीआरएनए का एंटीकोडोन लूप होता है, और आगे हमारा एक्सेप्ट करता है, जो हमारे एक्सेप्टर आर्म है वो अमाइनो एसिड्स को बाइंड करती है, डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स देती है, लाइक आपका यूजीए, मिथ्योनिन वगैरह का। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। प्राइमिंग किस फसल में की जाती है? तो प्राइमिंग, क्यूरिंग, ये सभी प्रोसेस होती है, ये पढ़ना है आपने। तो ये तंबाकू में की जाने वाली एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है, साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है, तो साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है टोलिया क्लेडियम इन्फ्लेटम, ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है उससे प्राप्त किया जाता है। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान कहाँ सिचुएटेड है? तो ये आपका राइट आंसर है मैसूर में, मैसूर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के उत्सर्जन को मूत्र में नियंत्रित करता है, तो कौन सोडियम के उत्सर्जन को मूत्र में नियंत्रित करता है? तो आपका एडिनल कार्टेक्स राइट आंसर है। चूने के साथ मिलाकर कौन सा उर्वरक नहीं डाला जाता है? तो आपका अमोनियम सल्फेट राइट आंसर है। भौगोलिक बाधाओं द्वारा पृथक की गई प्रजातियां एलोपैट्रिक कहलाती हैं। निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशक है? तो 2,4-D आपका राइट आंसर है। हिंद सेकेंड इको RI है आपका, तो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है, ऑप्शन बी। सर्वाधिक पुष्पोत्पादन वाला राष्ट्र कौन सा है? तो नीदरलैंड आपका राइट आंसर है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कार्य करता है, तो एसिड की तरह कार्य करता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्यूरेट ऑफ पोटास का जो फार्मूला है वो KCl है।
देखते रहिए गाइस। निम्न में से किस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम प्रभावी होता है? तो आपका राइट आंसर जो है वो हरा। हरी खाद के लिए कौन सी फसल अच्छी है? तो आपकी सनई राइट आंसर है। जेड प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, यानी कि जेड और जेड टाइप सेक्स डिटरमिनेशन इज सीन इन। तो राइट आंसर है पीकॉक, यानी मेनली आपका बर्ड्स में। गन्ने की सबसे गंभीर बीमारी जो है वो है लाल सड़न या रेड रोड जिसे हम कहते हैं। चिलगोजा एक महत्वपूर्ण शुष्क फल है जो कि प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना पाइनस से प्राप्त किया जाता है। और पाइनस जो पूरा है हमारा जिरालिना, ये इससे प्राप्त किया जाता है, पाइनस वृक्ष वर्ग से नहीं होगा। राइट आंसर है आपका सी। अंकुरण रोकने के लिए छिड़काव किया जाता है, तो मैलिक डिहाइड्राजाइल का छिड़काव किया जाता है। अस्थि मज्जा में लाल रुद्राणु का उत्पादन के विनिमय को क्या कहते हैं? तो एरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है। चावल के पुष्प गुच्छ को क्या कहा जाता है? तो पैनिकल आपका हो राइट आंसर होगा, पैनिकल। और स्पाइक 2 है यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन है, आप भी अपना राइट आंसर दे, स्पाइक है या पैनिकल राइट है। किसने परीक्षण किया कि प्रोटीन के सबसे बड़े अणु को पॉलीसैकेराइड के मिश्रण से कोई सर्वेट बनते हैं? तो आपका राइट आंसर है ओपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण वाष्पोत्सर्जन मापने का काम करता है? तो आपका राइट आंसर है लाइसीमीटर। निम्न में से जैव विविधता के हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? तो आपके पश्चिमी घाट राइट आंसर होगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है आपका 16 अक्टूबर। इंटरफेरॉन होते हैं, तो इंटरफेरॉन आपके एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। राष्ट्रीय वनस्पति जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ग्रिफिथ का प्रयोग किसमें किया गया था? तो याद रखना ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किया था वो मुख्यतः ग्रिफिथ का प्रयोग किया गया था आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर, और यहाँ इसने डिस्कवर किया था कि जो हमारा क्या है डीएनए है, ये रेप्लिकेशन करता है, द्विगुणन करता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी जो कि नवजात शिशु को अनेक रोगों से सुरक्षित करता है, तो ये आपका IgA है, इम्यूनोग्लोबिन ए। नेक्स्ट आपके पास राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 2005 में। केंद्रीय राष्ट्रीय पादपालय स्थित है, तो केंद्रीय राष्ट्रीय पादपालय आपका कोलकाता में सिचुएटेड है। सामान्यतः मृदा का CNS अनुपात है तो 100:1, यानी 100:1:1, 10:1 आपका राइट आंसर होगा। बीटी कपास नहीं है, तो बीटी कपास आपका सभी कीटनाशकों के लिए प्रतिरोधी नहीं है और के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। धान में खैरा रोग तो जिंक की कमी से होता है। पित्त रस के हरे होने का कारण है आपका बिलवर्डिन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, यह सूत्र काम आता है, तो आपका ये हार्वेस्ट इंडेक्स है, यानी कटाई सूचकांक की गणना में काम आता है। केंचुए की सीटी का प्रमुख कार्य है आपका गति, यानी कि लोकोमोशन। और लास्ट है मृदा संरचना में सुधार हेतु क्या दिया जाता है? तो आपका मेनली जो राइट आंसर है वो आपके पास है जिंक सल्फेट के प्रयोग से। आई थिंक यही इसका राइट होगा, एक बार देख लेना C और D में से जहाँ भी कंफ्यूज है। तो आपको एक दो क्वेश्चन जहाँ पे डाउट है वो आपको अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ लिखने हैं। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।